चलिए अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, नकली दवा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नकली दवाओं पर एक्शन में लापरवाही आई है। 3 सालों में 58 दवाएं नकली पाई गई हैं। केस सिर्फ 6 कंपनियों पर दर्ज किया गया है। 49 कंपनियों पर केस चलाने की तक अनुमति नहीं थी। 2023 में 16, 2024 में 39 दवाएं नकली पाई गई। 2025 में 3 दवाएं अब तक नकली पाई गई हैं। अब 6 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि नकली दवा मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां नकली दवा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नकली दवाओं पर एक्शन में लापरवाही यहां पर सामने आई है। 3 सालों में 58 दवाइयां जो हैं वो नकली पाई गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनियों पर केस दर्ज किए गए हैं। 49 कंपनियों पर केस चलाने तक की अनुमति नहीं मिल पाई है। 2023 में 16 और 2024 में 39 दवाइयां जो हैं वो नकली मिली, लेकिन केस सिर्फ 6 कंपनियों पर, 49 कंपनियों पर केस करने की, कार्रवाई करने की अनुमति नहीं मिली। तो वीरेंद्र हमारे सहयोगी जयपुर से मिल गए हैं। वीरेंद्र, जयपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दवाइयां, जो नकली दवाइयां हैं, उन पर कार्रवाई करने के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 49 कंपनियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की अनुमति नहीं मिल पाई। सिर्फ 6 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नकली दवाइयां हैं वो राजधानी के अंदर ही नहीं, आप देखिए पूरे राजस्थान के अंदर आप देखेंगे लगभग जो है पिछले 3 सालों के अंदर 58 के करीब जो है नकली दवाइयां हैं वो पाई गई है। इसको लेकर जो ड्रग कंट्रोल, राजस्थान का जो कह सकते हैं ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो मात्र जो है 6 कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। और जिनमें से आप देखिए कि 49 के करीब ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके ऊपर अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई है या फिर कोई भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इसको लेकर जो है सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, जब एनडीटीवी ने यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो हमारे स्तर पे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी नियमों के जो अंदर जो कार्रवाई की जाएगी, वो जल्द से जल्द कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर ही नहीं, आप देखिए पूरे भारत की अगर बात की जाए तो पूरे जो दवाइयों का बाजार है उसके अंदर इस प्रकार की कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके उपयोग से या फिर तो जो है व्यक्ति है मानसिक तौर पे बीमार हो जाता है या आर्थिक तौर पे बीमार तो होता ही होता है, इसके अलावा जो है यहाँ पर लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो जिसको लेकर जिस डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो डिपार्टमेंट क्या वाकई में इन दवाइयों को लेकर जो है प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है या नहीं की जा रही है, क्या मार्केट में इन दवाइयों को उतारने से पहले सैम्पलिंग कलेक्ट की जाती है या नहीं की जाती है, ऐसे कई सवाल है जो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर राजस्थान की बात की जाए तो पिछले 3 साल के अंदर जो है लगभग 58 के करीब जो है नकली दवाइयां मिली है, जिसमें से 6 पे कार्रवाई की गई और 49 है जिन पे अभी तक कोई भी कार्रवाई एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, 49 जो कंपनियां हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या कारण सामने खुलकर आ रहा है? देखिए इसके अंदर साफ तौर पे जब हमने इस पूरे मामले को लेकर यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो भी नियमों के अंदर होगा उसके तहत जो है इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल यही है कि पिछले 3 सालों के अंदर जो जो कंपनियां इस तरीके की दवाइयां बना रही थी उनके ऊपर क्या वाकई में कार्रवाई की गई है, आखिर देरी किस कारण से हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर कोई भी दवा कंपनी या फिर दवा संचालक इसके अंदर लिप्त पाया जाता है तो उसको लेकर जो है उम्र कैद की सजा या फिर जो कह सकते हैं कि 10 साल की सजा का भी प्रावधान है, आर्थिक तौर पर जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर जो है इन सभी नियमों की जो कह सकते हैं
खुले तौर पे धज्जियां उड़ाई जाती है। और आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन ड्रग कंट्रोलर की, तो यहाँ पर आप देखिए ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा जो टेस्टिंग लैब होती है उसके अंदर जो नमूने लिए जाते हैं, उन नमूनों के अंदर केवल एक जो उसका सैम्पलिंग होती है, केवल एक ही लैब के अंदर जो है सैम्पलिंग ली जाती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप देखेंगे उन दवाओं से संबंधित बैच, अगर उनसे संबंधित कोई भी बैच है उसके अंदर कोई भी अगर खामी पाई जाती है तो उस बैच को जल्द से जल्द है मार्केट से हटाना होता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जो 6 महीने तक जो है उस बैच को रखा जाता है और उसके बाद जो है दवा कंपनियाँ वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, दवा कंपनियों के द्वारा उस सैंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन सेक्शन जारी करने का जो आदेश है वो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों का होता है, लेकिन यहाँ पर वो आदेश भी जो है जारी नहीं किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो है दिखते हुए भी जो है जानबूझकर वीरेंद्र एक चीज बताइए, क्या इस मामले पर सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई बयान सामने आया? देखिए इसके अंदर जब हम मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर साफ तौर पे देखा गया कि जो स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह किंसर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई भी जो दवाई कंपनी हो या फिर दवा विक्रेता हो, अगर कोई भी नकली दवाई बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 3 साल के अंदर आपने जो कार्रवाइयाँ की है, जिस तरीके से जो है लगभग 58 के करीब जो दवा कंपनियां जिनको जब्त किया गया है दवाइयां, उनको लेकर जो है आखिर क्या वजह है देरी की जिसकी वजह से आपने कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर आप देखिए कि जब अभी हाल ही के दिनों के अंदर जब कोई कार्रवाई होती है, कफ सिरप के मामले को लेकर कार्रवाई की जाती है, तो यहाँ पर जो ड्रग कंट्रोलर रहते हैं राजाराम शर्मा, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। और उन्हीं के समय में ये जो पूरी दवा कंपनियाँ हैं पाई गई थी और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने जो है कार्रवाई तो की है, उस अधिकारी के ऊपर की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रॉपर तरीके से जांच की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जो है क्यों देरी हुई, किस वजह से जो है इन कंपनियों के ऊपर एक्शन नहीं हुआ, क्या वजह है जिसकी वजह से जो है ये दवा जो है मार्केट के अंदर खुले तौर पे बेची जाती है, क्योंकि इंसान की यहाँ पर लगता है कि जान की कीमत कम है। इसी वजह से जो है इस तरीके से जो दवा कंपनियाँ हैं मार्केट के अंदर आती है और इंसान की जान के साथ खिलवाड़ करती हुई पाई जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि इस तरीके की दवाइयों के उपयोग से जब कोई किसी व्यक्ति या फिर जो कह सकते हैं जनहानि होती है, उस समय डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर मैं इस साल की बात करूं तो आप देखिए कि इस साल भी जो है आंकड़े किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आपको बता दें कि अनिल अभी तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2025 के अंदर आप देखेंगे कि लगभग जो है 3 कंपनियाँ हैं जिनकी दवाइयाँ हैं वो जो है नमूने होते हैं वो पूरी तरीके से अमानत पाए गए हैं और उसी की वजह से जो है उन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।